चलिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों, जो इस बार 2025 में 10th के एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2023 का क्वेश्चन, यहाँ पर हम सेट सी का जो है क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव में वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे और उस सारे सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ में स्कोर हो जाए 95%, इतना परसेंट आपका मार्क्स हो, तो इसके लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है खुलेआम बिंदु, इसको आप सब्सक्राइब करें और इस पर प्रत्येक दिन शाम के 5 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं 10th के स्पेशल एग्जाम का, जो कि PYQ क्वेश्चन होता है। तो आप शाम को इतना बजे अपना मोबाइल खोले और YouTube पर जाए, उसमें खुलेआम बिंदु है, उस पर आप लोग क्या करें, एकदम आराम से देखिए। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चलते हैं अपने। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं फार्मूला, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग पहले से कहीं ना कहीं कोचिंग किए होंगे, तो हाँ बेसिक आप लोग नॉलेज लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलेंगे, इससे पहले कि हम आप लोगों को थोड़ा सा फार्मूला का कर दें, रिवाइज कर दें। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पर आप लोग को रिवाइज कराएंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। हमारे 2023 के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज आप लोग को पता होगा कि 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये मान लीजिए हमारा ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर बन गया राइट एंगल। कौन सा एंगल बन गया? राइट एंगल। और राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है, उसको कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस एच से। और नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है, बी से डिनोट करते हैं। और जो ये हो गया हमारा BC, इसको परपेंडिकुलर लंब कहते हैं, तो P से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा जो आएगा फॉर्मूला, मान लीजिए कि कोण ए पे यहाँ बन रहा है थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा एक नॉन की साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा लंब बाटा कर्ण। लंब बाटा कर्ण। लंब को डिनोट करेंगे P से और कर्ण को डिनोट करेंगे H से। अब आपसे कोई पूछते कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बाटा में कर्ण। ठीक है, यानी कि B बाटा H। ऐसा ही आगे बढ़ेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बाटा आधार, यानी कि लंब को P से और आधार को B से। अब यहाँ पर cot थीटा अगर आपसे पूछा है cot थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको पलट देना है, इसको उलट देना है, तो आधार बटा लंब, यानी कि B बटा P। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा के लिए इसको पलट देंगे, तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि H बटा B। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि H बटा P। बोलिए इतना क्लियर हो गया। हमारा पहला ये त्रिकोणमितीय अनुपात फॉर्मूला है। तो यहाँ पर समझिए कि अगर ई एंगल है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। क्या होती है? लंब। अगर यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर थीटा बनेगा, तो इसके सामने वाला भुजा होता है जो BA चाहे AB, ये लंब होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंगल बना है ए पर, तो ये इसको लेकर चलेंगे, तो लंब हमारा BC होगा, आधार हमारा AB होगा, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण चेंज नहीं होता है। थीटा यहाँ रहे या चाहे C पर रहे, A पर रहे चाहे C पर रहे, कर्ण जो होगा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कर्ण जो होता है, यहाँ से एक पाइथागोरस फॉर्मूला आता है कर्ण का कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्योंकि इसमें बहुत हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि देखिए जिस चीज को हम बताएंगे कि उल्टा है उसको हम गुना कराएंगे। क्या कराएंगे? गुना कराएंगे। तो एक नंबर चीज यहाँ पर समझिए, अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कराते हैं तो क्या मिलता है समझिए। साइन थीटा का वैल्यू है हमारा P/H और कॉसेक थीटा का मान है H/P। तो बताइए P से P कटेगा, H से H कटेगा, यानी कि एक बार में तो हमारा जो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होगा वो क्या आएगा आप लोग बता सकते हैं? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान आएगा वो हमारा 1 आएगा, यानी कि हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना आएगा? 1। अगर आपसे कोई पूछता है बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होगा 1 कॉसेक थीटा। अब आप कहिएगा कि ये कैसे हो गया, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा गुना कर रहा है। साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कॉसेक थीटा को उधर भाग में भेज देंगे तो 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। और ऐसा ही जब हम कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा, 1/साइन थीटा हो जाएगा। फिर जब हम कॉसेक थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा जब कराएंगे तो इसका भी देखिए B/H है H/B है, तो B से B H से H कट जाएगा तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। फिर आप लोग ऐसे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, यानी कि cos थीटा का मान निकालेंगे तो cos थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा। अगर सेक थीटा का मान निकालेंगे तो होगा 1/cos थीटा। ऐसे आप निकाल लेंगे। ठीक है, लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए हम नहीं निकाल रहे, अपने से खुद से निकालिएगा तो फॉर्मूला भी आप लोगों को क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्या करेंगे कि टेन थीटा और cot थीटा का गुना कराएंगे। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या बनता है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 बनता है। फिर इसमें करिएगा टेन थीटा बराबर तो 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर तो 1/tan थीटा, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए एक चीज कराते हैं, क्या कराते हैं, हमें यहाँ पर टेन थीटा बराबर दिया है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार अगर हमें चाहिए तो बताइए साइन थीटा में cos थीटा से यहाँ पर है cos थीटा से भाग देंगे तो बताइए h से h कट जाएगा तो लंब बटा आधार आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर चौथा जो फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा टेन थीटा बराबर वो हम लोग को मिल जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, और cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो cot थीटा बराबर होगा cos थीटा बटा साइन थीटा, cos थीटा बटा साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूला हम यहीं से जनरेट किए हैं। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एक एंगल बनाई है राइट एंगल। राइट एंगल में बी जो है राइट एंगल है, समकोण है और ए पर थीटा बन रहा है। तो हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण P/H, cos थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, cot थीटा आधार बटा लंब और सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। अब हम क्या किए कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना किए तो हमारा आ गया 1। साइन थीटा का मान निकाले तो 1/cosec थीटा आ गया, cosec थीटा का मान निकाले तो 1/sin थीटा आ गया। फिर वैसे ही जब हम cos थीटा और sec थीटा का गुना कराए तो यहाँ पे कितना आ गया 1। अब इसका मान निकालेगा cos थीटा का तो 1/sec थीटा होगा, sec थीटा का मान निकालेगा तो 1/cos थीटा होगा। फिर वैसे ही जब हम टेन थीटा और cot थीटा का गुना कराएं तो टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 हुआ, तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा हुआ। फिर जब हम देखें कि sin थीटा में अगर cos थीटा से भाग देते हैं तो h से h कट जा रहा, P/B बना है। अब P/B किसका है, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का मान हो जाता है sin थीटा बटा cos थीटा। फिर यहाँ पर देखिए कि cot थीटा बराबर देख रहे हैं भाई cos थीटा में sin थीटा से अगर भाग देते हैं तो h कट के B/P हो जाता है, यानी cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक फॉर्मूला याद रखेंगे। अब यहाँ पर आगे जब फॉर्मूला बढ़ेंगे तो आगे फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर 1 होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि यहाँ पर जो थीटा का मान होना चाहिए, थीटा का मान होना चाहिए, ई का होना चाहिए तो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब जाकर ही क्या बनेगा? 1 बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो कब होगा? जब थीटा का होगा सेम होगा। थीटा अगर सेम नहीं होगा तो 1 उसका वैल्यू नहीं होगा। जैसे समझिए, अगर हम आपसे एग्जांपल में कह दें कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या करिएगा? इसका आंसर 1 होगा? बताइए, इसका आंसर 1 होगा। हम फॉर्मूला आपको बता दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो भाई यहाँ पर भी थीटा का मान है, यहाँ पर भी थीटा का मान है, तो ऐसा नहीं ना करिएगा कि हाँ उसका मान 1 हो जाएगा। नहीं, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका 1 नंबर चल जाएगा। ठीक है, एक गलती है। यहाँ पर थीटा हम कहा बोले हैं कि सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 30 है, तो सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इसका वैल्यू जो होगा 1 नहीं होगा। 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा। तो 1 कब होगा? तो 1 इस स्थिति में हो सकता है, यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री करिए तब 1 आएगा, और नहीं तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री करिए तब 1 आएगा। समझ में आ गया होगा? यानी कि यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो वो जो है हमारा 1 नहीं जाएगा। यानी कि थीटा के जगह पर अगर आप कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री 1 होगा। साइन स्क्वायर x डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर x डिग्री बराबर 1 होगा। साइन स्क्वायर y डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर y डिग्री बराबर 1 होगा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर यहाँ पर क प्लस कॉस स्क्वायर क बराबर 1 होगा। यानी कि यहाँ पर थीटा के मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। अगर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा तो 1 नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा? अब यहाँ से समझिए, साइन स्क्वायर थीटा के अगर मान निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? माइनस करेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा जो बनेगा वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते भी होंगे कि साइन स्क्वायर का जब मान हटता है तो इधर जाकर रूट चढ़ता है, यानी कि साइन थीटा का अगर यहाँ से और वैल्यू निकालना चाहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया। थीटा निकल गया। ऐसा ही फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब की बात क्या करते हैं कि cos स्क्वायर थीटा के मान निकालते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा के जब मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब इसी स्क्वायर को हटा देंगे तो cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट। तो ये चीज समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। इसी तरीका से और फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसा ही आप लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको अपने से इंटरचेंज करके आप लोग कमेंट में करिएगा इस फॉर्मूला को इस तरीके से बना के। हम देखते हैं कितना आदमी का सही हो रहा है। ठीक है, तो फिर एक और फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर ऐसी फॉर्मूला से आप लोग ऐसे तरीका से 4 फॉर्मूला बनाइएगा। अब आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। तो यहाँ पर मेन जो फॉर्मूला है हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर भी थीटा का मान जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। अलग अलग थीटा का मान होगा तो 1 नहीं होगा, उसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन करके तब आंसर मंगाना पड़ेगा। इन दोनों फॉर्मूला से ड्राइव करके इस तरीके से फॉर्मूला 4 को बनाना है आप लोगों को और कमेंट करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वह है मान सारणी। मान सारणी
मान सारणी, ठीक है। यहाँ मान सारणी जो है आप लोग को याद करवाना है, और आप लोग अगर मेरे वीडियो को फुल वॉच करते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो आज जो मान सारणी याद करवाएंगे, आज जो मान सारणी समझाएंगे, इसके बाद आपको कभी भी सुबह मतलब भोर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इस मान सारणी को एकदम याद रखेंगे। बशर्ते आप लोग को काम क्या करना है कि मान सारणी को अगर हम यहाँ पर समझाते हैं तो समझने के बाद आपको उसको 2 या 3 बार अपने से खुद से निकालना है, ठीक है। 2 या 3 बार, और उसके बाद एग्जाम तक बीच बीच में हफ्ता में एक बार उस मान सारणी को निकाल लेना है, क्योंकि एक महीना है एग्जाम में, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं साइन, ठीक है, कॉस, टेन, थीटा हो जाएगा यहाँ पर, कॉट, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। अगर यहाँ पर हम साइन 0 का मान निकालना चाहें, थोड़ा सा मार्कर सही नहीं चल रहा है, चाहिए।